बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारी क्लास 2 है जिसमें हम बेसिकली देखेंगे कि किस तरह हम रोटेट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। किस तरह हमने ज़ूम इन ज़ूम आउट करना है, सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो इसके बारे में कुछ बेसिक्स देखेंगे। तो बेसिक देखने से पहले आपके पास एक प्रैक्टिस फाइल होगी जिसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का फोल्डर ओपन हो जाएगा। अगर आपने तो ड्राइव गूगल पे लॉगिन नहीं किया हुआ तो फिर आपको क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा और वो बहुत सिंपल है, आपने जस्ट अपनी ईमेल लगानी है। और जैसे आप लॉगिन कर लेंगे ड्राइव गूगल में तो आपको आपके सामने इस तरह का फोल्डर आ जाएगा। आपने इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, डाउनलोड करने के बाद आपने आपके सामने इस तरह की फाइल है कि आपने इसको कॉपी करना है या आपको इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। आपने एक नया फोल्डर बनाना है, आप कहीं भी बना सकते हैं। मैं फिलहाल डेस्कटॉप पे बना लेता हूँ, ठीक है। क्लो फायर, ओके। तो फिलहाल तो हम इसके नाम से रख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब दोस्तों हमने क्लो ओपन किया। क्लो ओपन करने के बाद मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरह हमने नया फोल्डर ऐड करना है। डेस्कटॉप पे जाएंगे, क्लो फाइल पर क्लिक करेंगे और लेसन 2 को ऐड कर लेंगे, ठीक है दोस्तों जैसे ही आप अपना फोल्डर ऐड कर लेंगे आप डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद उसके अंदर जो फाइल है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। इसको हम ऐड कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये जो है फाइल हमारे पास ऐड हो जाएगी। इसको हम ऐड कर लेते हैं। दोस्तों, फाइल ऐड होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आए, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि जूम इन और जूम आउट किस तरह होता है। तो बेसिकली माउस में जो व्हील होता है, अगर आप उसको ऊपर की तरफ रोटेट करेंगे, ऊपर की तरफ व्हील को घुमाएंगे तो ये दूर होता चला जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ करेंगे तो जूम इन होता चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा एरो जहाँ मर्जी हो 3D विंडो में ये एक जैसा ही जूम इन और जूम आउट होता है, ठीक है। लेकिन जब हम 2D विंडो में काम करते हैं तो ये जो जूम इन जूम आउट है हमारा एरो जहाँ पे होगा उसके मुताबिक होगा। अगर अब हमारा एरो यहाँ पे है तो यहाँ पे जूम होगा, ठीक है। अगर हमारा एरो यहाँ पे है तो यहाँ पे जूम होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये एक डिफरेंस है 2D और 3D विंडो में, ठीक है। दोस्तों उसके बाद आता है 3D विंडो में रोटेशन। 2D विंडो में तो हम रोटेट नहीं कर सकते, इसलिए हम 3D विंडो में रोटेट करते हैं। उसके लिए आपने अपने माउस पे राइट क्लिक का जो बटन है उसको होल्ड करके रखना है और आप देख सकते हैं कि जहाँ मर्जी रखकर मैं इसको करूँगा तो ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा। उसमें ये है कि जब आपने रोटेट करना है, अगर आप यहाँ से रोटेट करना शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मैं राइट क्लिक दबाता हूँ और होल्ड करके रखता हूँ और शिफ्ट दबा देता हूँ तो ये इस एंगल को लॉक कर देगा, ठीक है दोस्तों अगर आप मैं यहाँ पर आकर राइट क्लिक दबाऊँ और शिफ्ट की जो है प्रेस करके रखूँ तो आप देख सकते हैं कि लॉक हो चुका है। और अगर मैं शिफ्ट की छोड़ दूँ तो फिर ये इस तरह होगा, ठीक है। और ये अगर शिफ्ट की दबाकर मैं ऊपर की तरफ भी करूँगा तो एक जैसा ही होगा, ठीक है। यानी कि वो जो एंगल है उसको ये लॉक कर देता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आती है पैनिंग। पैनिंग कहते हैं एक किस्म का हैंड टूल आप कह सकते हैं। हैंड टूल इस तरह एक्टिवेट होगा कि आपने अपना जो व्हील है, जो माउस में व्हील है उसका बटन को प्रेस करना है और उसको होल्ड करना है। उसके बाद अपनी 3D विंडो को आप मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हूँ और मैंने थोड़ा सा ऊपर जाना है तो मैं अपने हैंड टूल के ज़रिए ऊपर जाऊँगा और अपना काम कर लूँगा, ठीक है। मैंने कोई चीज़ देखनी है, कोई अपना फैब्रिक देखना है, स्टिचिंग देखनी है तो मैं पैनिंग के ज़रिए इस तरह कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे दोबारा बहुत ज़्यादा वापस आकर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो बेसिक काम है उसमें पैनिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। इस तरह हम 2D विंडो में भी पैनिंग का यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर थे, हमने जूम इन किया, हमने थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे जाना है तो हम जूम आउट करके इस तरह नहीं जाएंगे बल्कि हम पैनिंग की मदद से अपनी विंडो को देखते रहेंगे। तो 3D विंडो हो या 2D विंडो हो हम पैनिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों उसके बाद अगर रोटेशन की बात करें तो अगर आपने किसी फैब्रिक को सिलेक्ट किया हुआ है तो उसमें जो मेरा बेसिक पॉइंट होगा जिसके गिर्द ये रोटेशन होगी वो ये वाला पॉइंट होगा। अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं ये जो एक पॉइंट है जो मेरा सिलेक्शन है उसके गिर्द घूम रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी सिलेक्शन मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है इस फैब्रिक को तो ये रोटेशन उसके गिर्द हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसको शिफ्ट की से प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये रोटेशन इसके गिर्द हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्लिक किया हुआ है इस जगह पे रोटेशन होगी, ठीक है दोस्तों। ये बात बताने का मकसद ये है कि अगर हम काम कर रहे हैं और हमने अपना काम करने के बाद दोबारा पूरा अवतार देखना है, अपना पूरा फैब्रिक देखना है कि हमारा फैब्रिक किस तरह लग रहा है तो उसमें हम जो है कि जूम आउट करके बार बार जूम आउट करके नहीं देखेंगे। उसमें हमारे पास शॉर्ट कीज़ हैं, ठीक है। शॉर्ट कीज़ को देखने के लिए आप अगर राइट क्लिक करें, किसी भी खाली जगह पर राइट क्लिक करें तो ये सारी शॉर्ट कीज़ हैं आपके व्यू की। आप देख सकते हैं कस्टम व्यू है, ठीक है। ये बॉटम का व्यू है, ये टॉप का व्यू है। उसमें दोस्तों जो मेन पॉइंट है आपके वो हैं 2, 8 से आप पीछे देखेंगे, ठीक है। 2 से आप वापस आ जाएंगे। अगर आप कहीं भी जगह पे हैं, आप काम कर रहे हैं और आप अपना पूरा अवतार देखना चाहते हैं तो आप 2 प्रेस करेंगे और दोबारा पूरा अवतार आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं आप 1 प्रेस करेंगे, ठीक है। अब दोबारा 2, अगर आप इस साइड से देखना चाहते हैं तो आप 3 प्रेस करेंगे, ठीक है। अगर आप बिल्कुल इस साइड से देखना चाहते हैं यानी कि
अगर आप बिल्कुल इस साइड से देखना चाहते हैं तो आप 4 प्रेस करेंगे, ठीक है। मैं दोबारा 2 प्रेस कर रहा हूँ। अगर आप इस साइड से देखना चाहते हैं यानी कि इस जगह से देखना चाहते हैं तो आप रोटेशन नहीं करेंगे बल्कि आप शार्ट की यूज़ करेंगे, वो 6 है, ठीक है। अगर आप अपने अवतार को ऊपर से देखना चाहते हैं तो आप 5 प्रेस करेंगे, ठीक है। अगर आप नीचे से देखना चाहते हैं आप 0 प्रेस करेंगे और 2 से हम दोबारा वापस आ जाते हैं। अगर आप पीछे से देखना चाहते हैं तो आप 8 प्रेस करेंगे। बेसिकली दोस्तों 2 यूज़ होता है और बैक यूज़ होती है, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह ईज़ी समझें आप कर सकते हैं, लेकिन 2 का इस्तेमाल बहुत लाजिम है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप शार्ट की भूल भी जाएँ तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सेम एज इट दोस्तों, इसमें भी हमारे पास एक जो ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं काम कर रहे थे और आपने ऐसी जगह जूम कर ली, जैसे आप यहाँ पे जूम कर लिया, आपको पता नहीं चल रहा कि वापस कहाँ पे जाना है, तो आप राइट क्लिक करेंगे और जूम एक्सटेंस ऑल पे क्लिक करेंगे और आपके पेज पे जहाँ कहीं भी फैब्रिक्स पड़ा है वहाँ पर वो जूम इन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे था, मैं जूम इन करके देखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर था और काम कर रहा था, मुझे पता नहीं चला मैं कहाँ पर हूँ, तो मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर आ जाऊँगा और दोबारा सेम एज इट दोस्तों 3D विंडो में अगर मैं काम कर रहा था और मैं कहीं इस तरह जूम आउट स्पेस में आ गया हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरा अवतार कहाँ गया है, तो आप सिंपली 2 प्रेस करेंगे और आपका अवतार आपके सामने आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक फोकस जूम की ऑप्शन भी है जो कि बहुत अच्छी है। उसमें फॉर एग्जांपल अगर आप किसी फैब्रिक पे यहाँ पर काम कर रहे थे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे काम करें तो आपको इस तरह जूम करने की, देखिए जूम करके मुझे इस तरह आना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे काम करना था, मैं जूम पहले करूँगा, उसके बाद यहाँ पर आऊँगा, फिर मैं अपना काम करूँगा, ठीक है। तो उसमें आप क्या करेंगे, अगर आपने कोई भी फैब्रिक के किसी हिस्से पर काम करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे काम करना है, आप उस हिस्से को प्रेस करेंगे और F दबा देंगे, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि मेरे लिए उस वहाँ पे जाना आसान हो चुका है, ठीक है। मैंने यहाँ पे काम करना था, ठीक है, मैंने यहाँ पे इस पे काम करना था, मैं F प्रेस करूँगा और इस पर मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप किसी सब स्पेसिफिक पॉइंट पे काम करना चाहते हैं तो आप F दबाकर पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर F दबाकर उसको जूम इन करेंगे और वहाँ पर अपना काम कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं हमारे टूल्स। सिंपल हम आज सिर्फ सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो सिलेक्शन टूल में हमारे पास दोस्तों एक ये टूल है जो 3D विंडो में है और एक ये टूल है जो कि 2D विंडो में है। इसकी शार्ट कमांड जो है Q है। आप देख सकते हैं अगर आप अपना माउस का जो एरो है अगर उसको इस पर रखें तो आप देख सकते हैं कि इसकी शार्ट कमांड ये बता देता है आपको। इस तरह अगर आप इस पर रखें तो शार्ट कमांड A है, ठीक है। और अगर आप देखना चाहें कि आपके जो 3D विंडो है उसमें कौन सा जो टूल है इस टाइम सेलेक्ट है, तो अगर आप कोई भी टूल सेलेक्ट करते हैं तो वो ब्लू हो जाता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये ब्लू हो चुका है, ये ब्लू हो चुका है, तो जो भी टूल सेलेक्ट होगा वो ब्लू हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये ब्लू है तो इस टाइम ये सिलेक्ट है, ठीक है। सेम एज इट अगर क्लिक करूंगा तो ये ब्लू है, ये ब्लू है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर एक ऐसा टूल है जो कि 2D विंडो में भी सेम है, इसमें भी सेम है, अगर आप उसको सिलेक्ट करते हैं तो वो 2D विंडो में भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इस टूल पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये टूल भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अगर मैंने इस पर दोबारा क्लिक किया तो ये वापस दोनों टूल सेलेक्ट हो चुके हैं। कुछ टूल्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ 3D में है, कुछ टूल्स ऐसे हैं जो कि 2D में है। उसके बाद दोस्तों जो कि एक बहुत अच्छी ऑप्शन है जो कि आपको पता होना चाहिए वो ये है कि फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं 2D विंडो में अगर ये अवतार यहाँ पे ना खड़ा हो तो आप इसको देख के परेशान हो जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या चीज़ पड़ी हुई है, ये क्या चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर आप अवतार में देखें और आप देखना चाहें कि ये जो हिस्सा है ये इसमें कहाँ कौन सा पार्ट है, ये जो हिस्सा है इसमें कौन सा पार्ट है, तो आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है ये है, ठीक है। अगर मैं लेगे पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है वो ये वाला है, ठीक है दोस्तों। अगर आप 2D में ही सिलेक्ट करें, ठीक है, अगर आप सिलेक्ट करते हैं 2D में तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये पूरे हिस्सा सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर 3D में सिलेक्ट करते हैं तो ये जो ब्लू डॉट आप देख सकते हैं ये आपको हेल्प आउट करता है ये जानने में कि आपका जो अवतार है उसमें ये हिस्सा कौन सा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि 2D विंडो में जो ये हिस्सा है वो ये वाला है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है यहाँ पे। तो अगर आप किसी भी पैटर्न में कंफ्यूज हों और आपको पता ना चल रहा हो कि यार ये पैटर्न अवतार में किस जगह पर आएगा, तो आप 2D में सेलेक्ट करने के बजाय, क्योंकि ये पूरा सेलेक्ट करेगा, 2D में सेलेक्ट करने के बजाय आप 3D विंडो में सेलेक्ट करेंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सा हिस्सा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आती है सिलेक्शन की बारी। सिलेक्शन में दोस्तों हमारे पास सिंपल है, एक ये है कि हम सिंपल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं जब मैं कोई पीस सेलेक्ट करता हूँ तो उसके इर्द गिर्द ये बॉक्स बन जाता है, ठीक है। ये हिस्सा सेलेक्ट है, ये हिस्सा सेलेक्ट है। अब इसको सेलेक्ट किया और इसको हिला रहा हूँ, ठीक है, इसको मूव कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों अगर आप वापस आना चाहते हैं तो कीबोर्ड पे एक बटन है CTRL जिसे कंट्रोल कहते हैं, आप कंट्रोल+G क्लिक करेंगे तो आप वापस आ जाएंगे, ठीक है। जितनी दफ़ा आपने मूव किया है उतनी दफ़ा वापस आ जाएंगे, वो एक एक जो पॉइंट है एक एक बार वो वापस आता चला जाएगा, ठीक है। मैं दबाता जा रहा हूँ जब तक कि मैं वापस नहीं आता, ठीक है दोस्तों।
आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस पर सिलेक्ट करूँ और इसको सिलेक्ट करूँ तो जो पहली वाली सिलेक्शन होती है वो छूट जाती है। अगर आप मल्टीपल सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट जो बटन है वो दबा कर रखेंगे और जो हिस्सा आपने सेलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करते चले जाएंगे। ये सारी चीज़ें सेलेक्ट होती चली जा रही हैं और जो सिलेक्ट हो रही हैं वो येलो होती चली जा रही हैं। ठीक है, अगर आपने किसी को अनसेलेक्ट करना है, आपने इस हिस्से को सिलेक्ट नहीं करना था, अब शिफ्ट दबा कर रखेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, ये हिस्सा यानी कि आप देख सकते हैं कि अनसेलेक्ट हो चुका है। आपने इसको भी डिसलेक्ट करना है, आप दोबारा इस तरह करेंगे, शिफ्ट दबाकर आपने रखा हुआ है। ठीक है, और जब आपने वो सारे हिस्से जो आपने सेलेक्ट करने थे वो कर लिए हैं तो आप कुछ भी कर सकते जो आप करना चाहते थे। तो ये तरीका है हमारा मल्टीपल सिलेक्शन का। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास एक और तरीका है सिलेक्शन का, वो यह है कि अगर आप अपने लेफ़्ट जो माउस का बटन है उसको दबा कर रखें, इस तरह का एक आपके पास रेक्टेंगल बनता है। ठीक है, तो दोस्तों इस रेक्टेंगल के अंदर जो भी चीज़ आती चली जाएगी वो सिलेक्ट होती चली जाएगी। अगर मैं अपने रेक्टेंगल को यहाँ तक रखूँ और छोड़ दूँ तो आप देख सकते हैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं अपने रेक्टेंगल को यहाँ तक लेकर आऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये इस रेक्टेंगल के बीच में आ चुका है और जब मैं जैसे ही इसको छोड़ता हूँ तो ये सिलेक्ट हो जाता है। दोस्तों चूँकि हमने काम बाद में एक प्रोफेशनल लेवल पे जल्दी करना होता है तो हमें हर तरीका पता होना चाहिए। तो इस तरीके का मकसद ये है कि अगर मैंने इस पूरी लेगी को सिलेक्ट करना है या अगर कह लें कि मैंने इस पूरी लेगी को सिलेक्ट करना है तो मैं सिंपली इस तरह ड्रैग करूँगा और अपनी ये दोनों लेगियाँ सिलेक्ट कर लूँगा, बजाय ये कि मैं शिफ्ट दबा कर सिलेक्ट करता फिरूँ। ठीक है दोस्तों, ड्रैग करते वक्त आपने ख्याल रखना है कि अगर आपने सिर्फ लेगी को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से ड्रैग नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये भी हिस्सा बीच में आ रहा है। आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ताकि ये हिस्सा पूरा यहाँ लेगी का बीच में ना आए और आपकी लेगी सिलेक्ट हो जाए। ठीक है दोस्तों, अभी भी सिलेक्ट हो गई है, अब मैं नीचे से करूँगा और आप सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हमें दोनों तरीके पता होने चाहिए। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन चूँकि सॉफ्टवेयर को हमने कवर करना है, अभी सिर्फ बिगिनर क्लासेस हैं, अभी हमने बहुत कुछ सीखना है सॉफ्टवेयर में, तो क्लासेस थोड़ी लंबी होती चली जाएंगी। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, आप मेरा फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप उसमें पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पूरी तरह मैं आंसर दे सकूँ और आपको जो भी मुश्किल आ रही है सीखने में वो मैं आपकी दूर कर सकूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।